नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जुर्हे। खतरनाक कोरोना से इस जंग में आप सभी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, यानी कि कोरोना नियमों का पालन करें, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप मास्क लगाकर रखें। और यह मास्क ही इस समय सबसे बड़ा हथियार है कोरोना के खिलाफ इस जंग में। न्यूज 18 इंडिया ने तो बाकायदा इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। तब तक आप मास्क ना उतारें जब तक आप ये सुनिश्चित ना कर लें कि आप लोगों के संपर्क में नहीं है, जैसे कि हम इस वक्त स्टूडियो में अकेले हैं। और ये मास्क ही इस समय सबसे बड़ा हथियार है। और इसी कोरोना से जारी जंग के बीच एक बेहद अहम खबर आ रही है दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा से, जहां वैक्सीन लगवाने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ अस्पताल के बाहर पहुंच गई है। नोएडा में आज से ही 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है और पहले ही दिन सैकड़ों लोगों की भीड़ नोएडा में अस्पतालों के बाहर जुट गई। जिला अस्पताल के बाहर भीड़ बेकाबू होती देखी गई तो अस्पताल प्रशासन को पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी और इसके बाद पुलिस वालों ने लोगों को एक दूसरे से दूर करवाया, सोशल डिस्टेंसिंग का नियम एक बार फिर याद दिलाया। जिला अस्पताल में 18 साल से ज्यादा उम्र के 400 लोगों को टीका लगना था, लेकिन ज्यादा रजिस्ट्रेशन होने की वजह से यहां भीड़ भी ज्यादा जुट गई। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, नोएडा की ही एक और दूसरा इलाका है भंगेल। यहां भी वैक्सीनेशन के लिए लोग बड़ी तादाद में पहुंच गए, इन्हें संभालना मुश्किल हो गया। लाउडस्पीकर के जरिए कई जगह तो पुलिस अधिकारी लोगों को नियमों की याद दिलाते दिखाई दिए कि आप मास्क लगाकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दरअसल कुछ और जिले जोड़े गए हैं, जिनमें कि गौतम बुद्ध नगर भी शामिल है, जहां 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आज टीका लग रहा है। किस तरह के हालात उसके बाद बन गए, हमारे सहयोगी बता रहे हैं। नोएडा में इस वक्त हम मौजूद हैं। भंगेल का कम्युनिटी सेंटर है, जहां पर 18+ लोगों को आज से वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। पूरे नोएडा की बात करें तो 16 सेंटर बनाए गए हैं और रोज हर सेंटर पर करीबन 175 लोगों को वैक्सीन लगनी है। इस वक्त अगर आप यहां पर देखें तो इस लोगों को जो वैक्सीन लगने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। एक एक करके जिसका रजिस्ट्रेशन की जांच की जा चुकी है उनको वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो मेडिकल टीम है वो यहाँ पर डोजेस के साथ मौजूद है और अब एक एक कर हर किसी को इसी तरीके से वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है। तो इसी तरह से एक एक कर सभी का रजिस्ट्रेशन पहले चेक किया जा रहा है, फिर वो यहाँ तक पहुँचता है, उसके बाद वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीन इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से, देखिए, वैक्सीन की पहली डोज जो 18+ वाले लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था उनको दी जा रही है। हालांकि इसके बाद दूसरी डोज भी लेनी होगी, लेकिन इस तरीके से जो आज से नोएडा की बात करें, यूपी के अलग अलग इलाकों की बात करें, वहाँ पर 18+ वालों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। उत्तराखंड से भी कैसी ही खबर आई। हरिद्वार में एक वैक्सीनेशन सेंटर में भीड़ जुट गई और हंगामा शुरू हो गया। वहां आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगना शुरू हुआ, लेकिन प्रेम नगर के इस टीका सेंटर पर 11 बजे तक वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो सका, जबकि लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। सैकड़ों लोगों के साथ यहां भीड़ और बढ़ती चली गई और इसी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं रहा। सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए गए और उसके बाद लोगों का हंगामा शुरू हो गया। बाद में इन्हें समझा बुझाकर शांत किया गया और कोरोना नियम भी समझाए गए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ये पालन कर सकें। 10 बजे वहाँ से यहाँ आए तो हमने लाइन लगाई हुई, कितनी देर से हमें आ रहे, चेक होने के बाद हम उधर गए, उन्होंने मना कर दिया हमें। अब देखो वो बिना लाइन के जा रहे हैं सारे लोग। हम बेवकूफ़ है सर, 8:30 बजे से बेटा बैठाया हुआ है घर पे, बच्चे 2 मेरे। कितने बजे पता चला था आपको? यहाँ सर मैंने 10 बजे, कल की मेरी बुकिंग थी कि 10 बजे मेरे को यहाँ लगेगी। तो भीड़ भाड़ लगी थी, सोशल डिस्टेंसिंग तो होनी पड़ रही है। सर देखो कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग। 100 नंबर पे कॉल कर लिया है, 100 नंबर वाले भी आए थे, देख के चले गए। कोई कुछ नहीं किया। कोरोना के बढ़ते दायरे को रोकना है तो हम सबको सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ महामारी के उन महायोद्धाओं से सबक भी लेना होगा जो अपनी जान जोखिम में डालकर जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने में जुटे हुए हैं। कोई टिफिन सेवा पहुंचा रहा है और लोगों को मुफ्त में खाना खिला रहा है, तो कोई मरीजों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे रहा है, कोई गंभीर रूप से बीमार मरीजों को हौसला देने के लिए उनके बीच रहकर गाना गाकर उनकी हौसला अफजाई कर रहा है। महामारी के इस महासंकट में जानलेवा कर लेने वाले इस संकट के बीच ऐसे योद्धाओं के हौसले को हम सलाम करते हैं।
कोरोना से जंग पूरा देश लड़ रहा है। लोग अपनों की सांसें बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सरकार से लेकर प्रशासन सारे संसाधन, सारी ताकत झोंक चुकी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस संकट काल में फरिश्ते बनकर आए हैं, जो बिना किसी फायदे के जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के कोरोना से जूझते मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज हम आपको महामारी के ऐसे ही महायोद्धाओं से मिलवाएंगे। महामारी के बीच लोगों की मदद के लिए खालसा एड इंटरनेशनल एक बार फिर आगे आई है। इस समाज सेवी संस्था ने जम्मू के नानक नगर में जरूरतमंदों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सेवा शुरू की है। ये संस्था लोगों के घरों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रही है। जम्मू में भी ऑक्सीजन की काफ़ी परेशानी हो रही है। लोगों में कुछ केओस भी हो रहा था, पैनिक भी हो रहा था। तो उसके चलते हमने पिछले हफ्ते से कुछ सिलेंडर ऑक्सीजन के परचेज़ करके हमने लोगों के बीच में बांटने शुरू किए। कोशिश ये रहेगी कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनका इनसे भला हो सकता है, तो हम ज़रूर आज शाम से ही इस काम में लगे हैं। हालांकि जम्मू में फिलहाल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को घरों में इसकी ज्यादा जरूरत पड़ रही है। खास तौर पर बुजुर्गों को जो अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर किसी कारण से ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए खालसा एड ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। ये है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, जो इस वक्त कोरोना संक्रमितों के लिए संजीवनी का काम कर रही है। इमरजेंसी में लोगों के घर तक ऑक्सीजन पहुंचा रही है। कोविड संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की निःशुल्क घर पहुंच सेवा आपके लिए। कोरोना के संकट काल में होम आइसोलेशन में अगर किसी मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तब ऑक्सीजन ऑन व्हील्स के डॉक्टर, टेक्नीशियन और नर्सिंग स्टाफ मरीजों के घर निःशुल्क सेवा देने तुरंत पहुंच जाते हैं। रायपुर स्मार्ट सिटी और नगर निगम ने यहाँ के लोगों के लिए ये वाहन विशेष रूप से तैयार किया है। जैसे ही आप देखिएगा कि मरीज आने कम हुए, जैसे ही थोड़ा सा रायपुर स्टेब्लिश हुआ, तब फिर हमें लगा कि लोग जो होम क्वारंटाइन में हैं, जो लोग घर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं आप देखना कि उनको भी सांस लेने में कई लोग प्रॉब्लम हो जा रहे हैं, डर जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स चालू की गई है, जिसमें बाकायदा 2 डॉक्टर की ड्यूटी है। लगातार वो लोग 10-15 मरीज जो गरीब मरीज हैं उनके यहाँ ऑन फोन में जाके वो लोग इलाज कर रहे हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स के लिए मोबाइल नंबर 8575333339 या लैंडलाइन नंबर 0771405574 पर संपर्क कर मरीज ऑक्सीजन संबंधी मदद ले रहे हैं। अब तक 160 से ज्यादा लोग ऑक्सीजन के लिए संपर्क कर चुके हैं, जिनमें से 45 से 50 लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भी दी गई है। हमने उसके लिए एक कॉल सेंटर भी डेवलप किया हुआ है। स्पेशल कॉल सेंटर है, 405554 उसका नंबर है। इसमें आप कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आपका कॉल हमको मिलता है, हमारे डॉक्टर्स आपके घर तक पहुंचते हैं, आपका ऑक्सीमीटर से पल्स चेक करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा चेक करते हैं, और उसके बाद यदि उनको ये महसूस होता है कि आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़रूरत है, तो वहीं पर आपके घर पर ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन उपलब्ध कराई जाती है। कोरोना काल में जितनी जरूरत ऑक्सीजन और दवाइयों की पड़ रही है, उतनी ही जरूरत उन लोगों तक खाना पहुंचाने की भी पड़ रही है जो होम आइसोलेशन में। ऐसे ही जरूरतमंदों की मदद के लिए कानपुर में लोगों के एक समूह ने टिफिन सेवा शुरू की है। कई लोग मिलकर खाना तैयार करते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हुए खाना पैक करते हैं और फिर उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो बीमार हैं और घरों में कैद रहने को मजबूर। घरों पे कोविड पेशेंट हैं या उनके फैमिली वाले हैं जो आइसोलेशन में पड़े हैं या क्वारंटीन हैं, तो मालूम पड़ा उनके घरों में खाना बनाने की बड़ी दिक्कत हो रही है। तो उनके घर पे हम लोग अपने शुद्ध बिल्कुल खाना घर का सा बनवा करके उनके घर पे डिलीवरी भी दे रहे हैं। उसका कोई चार्ज नहीं लेंगे। कोरोना के मरीजों को दवाई और दुआ के साथ ठीक होने के लिए हौसला भी चाहिए। लिहाजा अहमदाबाद के SVP अस्पताल के डॉक्टर इन मरीजों की हौसला अफजाई के लिए PPE किट पहनकर गाना गाते हैं, गिटार बजाते हैं, लोगों का दिल बहलाते हैं और कोरोना के तनाव को दूर करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर देवदूत से कम नहीं।
लेकिन सोचिए कि मरीजों का इलाज करने के साथ ये देवदूत उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। पीपीई किट का बोझ उठाए पसीने से तरबतर होकर मरीजों का मनोरंजन कर रहे हैं। ये वीडियो उत्तराखंड के अल्मोड़ा का है। यहाँ कोरोना के खौफ की वजह से बेहोश बुजुर्ग की मदद को कोई सामने नहीं आया, तो पुलिस कर्मियों ने तुरंत पीपीई किट पहनी और बुजुर्ग को कंधे पर लादकर चौखुटिया अस्पताल पहुंचे। हालांकि बुजुर्ग बच नहीं पाए, लेकिन इन पुलिस वालों ने ये सबक जरूर दिया कि कोरोना से डरने की जगह मानवता के नाते मदद का हाथ आगे बढ़ाना जरूरी है। कोरोना महामारी को परास्त करने के लिए देश जंग लड़ रहा है। स्वास्थ्यकर्मी लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात मेहनत में जुटे हुए हैं। समाज सेवी संस्थाएं इस आफतकाल में जनता तक राहत पहुंचाने के काम में जुटी हुई है। सरकारें और प्रशासन महामारी के बढ़ते दायरे को रोकने में लगे हुए हैं, लेकिन कोरोना का एक नया रूप इतनी तेजी से फैला कि हालात संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया। लिहाजा सीमाओं की रक्षा करने वाली भारतीय सेना ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है। नौसेना ने ऑपरेशन समंदर सेतु 2 के जरिए देश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने का बीड़ा उठाया और इसी के तहत आज आईएनएस त्रिखंड ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर कतर से मुंबई पहुंचा। इसके अलावा आईएनएस कोच्चि और आईएनएस तबर भी सिंगापुर और कतर से मदद लेकर मुंबई पहुंचे हैं। भारतीय नौसेना का ऑपरेशन समंदर सेतु 2 चल रहा है और इस ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसे बड़ी मात्रा में लोड कर हिंदुस्तान ला रही है। उनमें से एक जहाज है आईएनएस त्रिखंड। ये इंडियन वॉरशिप है और ये जहाज जो है वो तकरीबन 40 मैट्रिक टन ऑक्सीजन कतर से लेके आया है। ये जहाज 5 मई को कतर पहुंचा था और 5 मई को ये 2 ऑक्सीजन टैंकर हैं वो इसमें अपलोड किए गए थे। अपलोड करने के बाद 5 दिन बाद ये मुंबई पहुंचा है और मुंबई में बाकायदा आप देख सकते हैं कि जो 2 टैंकर है, इसमें एक टैंकर में तकरीबन 20 मैट्रिक टन ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन है, वो यहाँ से अब जहाज से ऑफलोड किया जा रहा है। अब इस टैंकर को बड़े ट्रक में रखा जाएगा और ट्रक में रखने के बाद जो ज़रूरतमंद जगह है जहाँ पे इस जो ऑक्सीजन सप्लाई की जगह है मेन एरिया, वहाँ पर इस टैंकर को भेजा जाएगा ताकि उस जगह से छोटे छोटे जगह पर अस्पताल और जहाँ ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर ये ऑक्सीजन पहुँचा जा सके। आपको बताना चाहेंगे कि जब कोरोना वायरस का वेव 1 था, जब भारत ने भी कई देशों की मदद की थी इसी तरीके से मेडिकल इक्विपमेंट, ऑक्सीजन और जो दूसरी चीज़ें वो पहुँचाकर कई देशों की मदद की थी। अब जब भारत संकट में है तो दूसरे देश से अपना फर्ज निभा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं भारत को जो मदद मिल सके वो मदद पहुंचा रहे हैं। उसी की तर्ज पर जो फ्रेंच कंपनी है उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर भेजा है और साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब आईएनएस त्रिखंड से वॉरशिप से जो ऑक्सीजन जो कंटेनर था उसे एयरलिफ्ट करने के बाद अब वहाँ पे सीधे कंटेनर में रखा जाएगा। वो कंटेनर सड़क के रास्ते अब जो मेन पॉइंट है, जो मेन ऑक्सीजन सिलेंडर के जो एरिया है वहाँ पर ये जाएंगे और वहाँ से छोटे छोटे अस्पताल और बाकी जगह पर है वहाँ पर ये कंटेनर पहुँचाए जाएंगे। और जिस तरह से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है नेवी का, उसमें कई 9 जंगी जहाज इस पूरे ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 में इन्वॉल्व हैं और यही कोशिश की जा रही है कि देश के जो दुनिया के जो तमाम देश है वहाँ से जो मदद मिल रही है, जो केंद्र सरकार की सपोर्ट मिल रही है, उनके सपोर्ट से जो मेडिकल इक्विपमेंट है, ऑक्सीजन कंटेनर है, लिक्विड ऑक्सीजन है, उनको भारत लाया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना मरीजों की जान बचाई जा सके। मुंबई से कैमरामैन सुमंगल के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया। नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया है और समुद्र सेतु 2 के तहत कितने जहाज हैं और कौन कौन से जहाज इस ऑपरेशन में चल रहे हैं, क्या क्या हेल्प कर रहे हैं, पूरी जानकारी के लिए इस समय हमारे साथ आईएनएस त्रिखंड के कमांडिंग ऑफिसर हरीश भांगुना जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आईएनएस त्रिखंड किस देश में गया था, क्या क्या हेल्प वहाँ से मिली और कितना बड़ा चैलेंज था इतनी हेल्प को भारत लेके आना? आईएनएस त्रिखंड जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 जो कि इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है, वेरियस कंट्री से लिक्विड
मेडिकल ऑक्सीजन को हमारे देश में लाने के लिए, उसके तहत गया था। हम लोगों ने कतर में हमद पोर्ट में हम लोग गए और वहाँ से हमने फ्रांस मिशन के द्वारा जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के 2 कंटेनर्स 20 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन इन ईच कंटेनर वो हमें दिया गया। उसको हम लोग वहाँ से लेकर आज सुबह मुंबई लेकर आए हैं। ये जो ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना ने जो लॉन्च किया है, ये नेशनल मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा एक नेशनल मिशन ऑक्सीजन एक्सप्रेस का जो चला है, जिसमें कि हम लोग भारत के ज़रूरतमंद लोगों तक ऑक्सीजन और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन बाहर के देशों से लेकर आ रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना का एक भरपूर प्रयास है। और इसी को लेके कई हमारे युद्धपोत कई देशों में जा रखे हैं, जैसे कि बहरीन, कुवैत और कतर में हमारे वॉरशिप्स जाकर वहाँ से कई खेपें लेकर आ रहे हैं और अपने देश में उम्मीद करते हैं कि ज़रूरतमंद लोगों को इससे काफ़ी सुकून मिलेगा। कोरोना के खिलाफ नौसेना के ऑपरेशन समंदर सेतु 2 के तहत आईएनएस ऐरावत मदद लेकर विशाखापट्टनम पहुंच रहा है, जो कि ऑक्सीजन के क्रायोजेनिक टैंक 3000 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंच रहा है। आईएनएस ऐरावत के जरिए 500 भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर और 7 कंसंट्रेटर भी लाए जा रहे हैं। इसके अलावा आईएनएस ऐरावत में 10,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट और बड़ी तादाद में पीपीई किट भी कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग में मदद के लिए लेकर आ रहे हैं। नौसेना ने कोरोना के खिलाफ इस महायुद्ध में अपने 9 जंगी जहाजों को उतारा है। देश इस वक्त कोरोना की दूसरी और बेहद खतरनाक लहर का सामना कर रहा है। बेहद चुनौती भरे इन हालात के बीच केंद्र सरकार की कोशिशों और भारतीय वैज्ञानिकों के कौशल ने उम्मीद का वो दिया जलाया है जिसका इंतजार पूरा देश बड़ी ही शिद्दत के साथ कर रहा था। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कोरोना के खिलाफ लड़े जा रहे उस महायुद्ध की कहानी, जिसमें जीत महज कुछ कदम की दूरी पर है। पूरा विश्व इस वक्त जिस महामारी से जंग लड़ रहा है, उस जंग को अकेले नहीं जीता जा सकता। साझा प्रयास और साझा अभियान ही कोरोना के खिलाफ जीत का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। कोरोना की पहली लहर में भारत ने दूसरे देशों की जिस तरह से मदद की, उससे न सिर्फ लाखों लोगों की जान बचाई जा सकी, बल्कि विश्व के मंच पर भारत पूरी ताकत के साथ उभर कर सामने आया। और अब जबकि एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर अपना तांडव मचा रही है, ऐसे हालात में भारत की सकारात्मक नीतियों का असर भी दिखने लगा है। सबसे पहले उन कोशिशों का नतीजा देखिए जिन्हें कोरोना काल की दूसरी लहर में अंजाम दिया गया है। ये देश की कोशिशों का ग्राफ है, जिसकी बदौलत कोरोना की बेकाबू होती लहर के बीच कोरोना के ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। इस ग्राफ को इस तरह से समझने की जरूरत है। अप्रैल की शुरुआत में जब कोरोना के नए मरीजों की संख्या ने अचानक उछाल मारना शुरू किया था, उस वक्त मरीजों के ठीक होने की दर कम थी, लेकिन 7 मई को कोरोना के नए मरीजों का जो कर्व रिकॉर्ड किया गया, उस कर्व के साथ ही कोरोना के ठीक होने वाले मरीजों की दर में भी बहुत बड़ा सुधार हुआ। यानी कोरोना के मरीज भले ही बढ़े हों, लेकिन ठीक होने वाले मरीजों की तादाद में भी अच्छा खासा उछाल आया है। देश में कोरोना के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों का ही असर है कि रिकवरी रेट लगातार बेहतर हो रहा है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज भारत के तमाम राज्यों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन मुहैया कराई जा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्यों को अब तक 17.56 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। राज्यों के पास 72 लाख से ज्यादा डोज अभी भी मौजूद है, जबकि आने वाले 3 दिनों में 46 लाख डोज और मिलने जा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है और इसके पहले 2 चरणों में 30 करोड़ देशवासियों को टीका लगाया जा रहा है। सच तो यह है कि इस वायरस के खिलाफ जंग किसी भी देश के लिए आसान नहीं रही है। भारत समेत कई देश अभी भी इस वायरस के खिलाफ भारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यही वजह है कि हर देश एक दूसरे की मदद के लिए आगे आया है।
इसी कड़ी में ब्रिटेन की तरफ से भारत को कोरोना के इस मुश्किल वक्त में बड़ी मदद भेजी गई है, जिसमें 3 ऑक्सीजन जनरेटर शामिल हैं। खास बात ये कि ब्रिटेन से आई ये जनरेटर 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकते हैं, जिसके जरिए एक वक्त में 50 लोगों का इलाज किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने 1000 वेंटिलेटर की खेप भी भारत भेजी है। इससे पहले ब्रिटेन की तरफ से काफी संख्या में मेडिकल उपकरण भेजे जा चुके हैं। और यहाँ पर पहुंचा है दुनिया का सबसे बड़ा जो कार्गो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। यूनाइटेड किंगडम से यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट आया है। आप देख सकते हैं इन एक्सक्लूसिव दृश्यों में कि कैसे ये 1000 वेंटिलेटर लेके आया है और साथ ही 3 बड़े ऑक्सीजन जनरेटर लेके आया है, जिससे हजारों लोगों की मदद होगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सिर्फ न्यूज़ 18 पर मिल रही हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम से बेलफास्ट से ये आया है और कुछ ही क्षणों में ये सारे जो जनरेटर हैं और वेंटिलेटर हैं राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर ब्रिटेन के इस कदम का शुक्रिया अदा किया है। हम अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे ले जा रहे हैं। 3 ऑक्सीजन जनरेटर और 1000 वेंटिलेटर की खेप ब्रिटेन से आ गई है। हमारे करीबी दोस्त का ये योगदान बेहद अहम है। 150 देशों में दवाई पहुंचाने का काम उस संकट काल में भी इस देश ने किया है। मानव जात की रक्षा के लिए हम पीछे नहीं। इतना ही नहीं, इन समय वैक्सीन के संबंध में भी विश्व बड़े गर्व के साथ कहता है कि हमारे पास भारत की वैक्सीन आ गई है। हमारे पास भारत की वैक्सीन आ गई। उधर अमेरिका ने भी कोरोना संकट से निपटने के लिए भारत को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि महामारी की शुरुआत में जब हमारे अस्पताल में बेड कम पड़ने लगे थे, तब उस वक्त भारत ने मदद भेजी थी और आज हम भारत को उसकी जरूरत के समय मदद का फर्ज निभाएंगे। Today, we are determined to help India in its hour of need. We do this as friends of India, as members of the Asian Quad, and as part of a global community. कोरोना काल में केंद्र की नीतियों का ही असर है कि समूचा यूरोपीय संघ कोरोना से लड़ाई में भारत के साथ खड़ा हो गया है। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में फ्रांस और स्पेन समेत तमाम देशों ने भारत का खुलकर साथ देने का ऐलान किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, भारत को वैक्सीन आपूर्ति के बारे में किसी से भाषण सुनने की जरूरत नहीं है। भारत ने मानवता के लिए बहुत से देशों को निर्यात किया है। हम जानते हैं कि भारत किस स्थिति में है। इस दौरान स्पेन के प्रधानमंत्री ने उस मदद को गर्मजोशी से याद किया जो मदद भारत ने कोरोना की शुरुआत में स्पेन को दी थी। इतना ही नहीं, इस शिखर सम्मेलन के दौरान बेल्जियम के पीएम ने पीएम मोदी का केम छो कहकर स्वागत किया। इतना ही नहीं, इस दौरान पीएम मोदी ने यूरोपीय संघ के नेताओं से कोरोना से संबंधित इलाज और टीके के लिए WTO में ट्रिप्स छूट का समर्थन करने का आग्रह किया। सच तो यह है कि महामारी के खिलाफ लड़े जा रहे इस महासमर में सहयोग ही सबसे बड़ी सीढ़ी है, जिसके बूते काल बनते जा रहे कोरोना को काबू किया जा सकता है।